एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक का पार्ट 2 देखेंगे और इस वीडियो में हम 2 कंपाउंड्स कंप्लीट करेंगे, एल्किन और एल्काइन। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एल्किन और एल्काइन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, एल्किन कहते किसे हैं इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य अणु सूत्र, देखिए सामान्य क्या अणु सूत्र, ये अणु सूत्र है, ठीक है। ये क्या अणु सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं, एल्किन कहलाते हैं। इनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु और एक क्या होता है, द्विबंध होता है। द्विबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड देखिए इस ऐसा रहेगा ना, ऐसा, तो उसको डबल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। ऐसा आपको बराबर का चिन्ह मिल गया ना, तो क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। देखिए, अब ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगर एल्केन में से क्या एल्केन, क्या एल्केन, एल्केन में से AnE माइनस कर देंगे और प्लस का EnE जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए, AlKene क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। देखिए यहाँ पर An है ना, तो An से An क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इसमें An क्या करना है, AnE क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो AnE से AnE क्या हो गया, खत्म हो गया, और इसमें बच क्या रहा है, AlK बच रहा है। तो देखिए AlK, ठीक है। और जोड़ना क्या है, EnE जोड़ना है, और EnE इसमें जोड़ दीजिए तो क्या पड़ाएगा, एल्किन पड़ाएगा, ठीक है। और इसी सूत्र के आधार पर हम लोग अगर नाम दिया है, ठीक है, तो उसका सूत्र पता कर लेंगे। अगर सूत्र है तो उसका नाम पता कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले हम कुछ नोट देख लेते हैं जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, नोट में लिख लीजिए आपकी कार्बन परमाणुओं की गिनती उस दिशा से की जाती है जहां से डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड का ही चिन्ह है, ठीक है, नजदीक होता है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पेज पर। तो देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा सूत्र दे दिया है C4H8, ठीक है, और पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, मैंने आपको दूसरे वाले जो वीडियो मैंने बना दिया है उसमें आप लोग को बताया था कि अगर 4 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर ब्यूट, तो यहाँ पर ब्यूट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ब्यूट लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए, ब्यूट लिख दीजिए, और इसमें EnE जोड़ दीजिए, क्या पड़ेगा, ब्यूटीन पड़ाएगा। क्या पड़ाएगा, ब्यूटीन पड़ाएगा, ठीक है। अगर 4 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। और देखिए, एल्किन ग्रुप का पढ़ना है तो इसमें क्या जुड़ा है, EnE जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें EnE जोड़ देंगे तो क्या पड़ेगा, ब्यूटीन पढ़ाएगा, ठीक है। तो देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को देकर बता रहा हूं। देखिए, कार्बन कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। और पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप पहले कार्बन को देखेंगे, कार्बन कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें EnE जोड़ दीजिए तो क्या पड़ेगा,
प्रोपीन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, प्रोपीन पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पेंटीन दे दिया, क्या, पेंटीन, और इसका पूछा कि इसका सूत्र क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए आप लोग को सिर्फ ध्यान में देना है, ठीक है, जो पेंटीन है ना, इसमें पेंटीन में कितने कार्बन है कि उसको पेंट कहेंगे। ठीक है, ये नहीं भूल जाइए आप, यहाँ पर बस पेंट को ध्यान दीजिए। तो पेंट कितना रहेगा, कितना कार्बन रहेगा, इसको पेंट पढ़ेंगे। 5 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अणु सूत्र बताया हूँ पीछे, अणु सूत्र, क्या, अणु सूत्र था हम लोग का CnH2n, ये हम लोग का क्या, एल्कीन ग्रुप का क्या है, अणु सूत्र है। ठीक है, मैंने ये आपको पीछे बताया हूँ। तो देखिए जहाँ N रखा है ना वहाँ पर 5 दे दीजिए, यानी 5 कार्बन को ही तो क्या पढ़ रहे हैं, पेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ 5 है ना, जहाँ N है ना वहाँ पर 5 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर N है तो यहाँ पर 5। ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दीजिए, और 2 है तो 2 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणा के चिन्ह है। ठीक है, तो गुणे 5। ठीक है, तो कार्बन कितनी बार हो गया, 5, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। ये हम लोग का हो गया किसका सूत्र, पेंटीन का सूत्र हो गया। किसका हो गया सूत्र, पेंटीन का सूत्र हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एल्काइन ग्रुप पर। ठीक है, तो देखिए आ गया एल्काइन, क्या आ गया, एल्काइन। ठीक है, देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य अणु सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, वे एल्काइन कहलाते हैं। इनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु होता है और एक त्रिक बंध होता है, यानी ट्रिपल बंड ऐसे रहेगा ना तो उसको ट्रिपल बंड कहेंगे। ठीक है, होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रिक, देखिए जब एल्केन में से, क्या, एल्केन में से, ठीक है, एल्केन में से माइनस कर दीजिए ANE और प्लस कर दीजिए क्या, YNE, क्या कर दीजिए, YNE। तो देखिए यहाँ पर ANE है और यहाँ पर ANE है, इसको माइनस करना है इसमें ANE, तो ANE से ANE क्या हो गया, खत्म हो गया, और बच क्या रहा है ALK, तो यहाँ पर ALK लिख दीजिए। और इसमें जोड़ना क्या है, YNE जोड़ना है, तो लिख दीजिए YNE। क्या पढ़ाएगा, एल्कीन पढ़ाएगा, सॉरी एल्काइन पढ़ाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, एल्काइन। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये सूत्र दे दिया, ठीक है, और इसका पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए पीछे वाला ट्रिक अपना लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है, कार्बन को आपको सिर्फ देखना है, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। तो एथ लिख कर, ठीक है, एथ लिख दिए आप, और YNE इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, एथाइन पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, एथाइन पढ़ाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे दे दिया, ठीक है, और इसका मान लीजिए पूछा कि नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए वही प्रोसेस अपना दीजिए। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, 3 बार कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं, और YNE जोड़ दीजिए, तो क्या पढ़ेगा, प्रोपाइन पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, प्रोपाइन पढ़ाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग को ऐसे सूत्र दे दिया, ठीक है, मान लीजिए आप लोग को ये नाम दे दिया और पूछा कि इसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना कार्बन, अरे यहाँ पर देखिए जो ब्यूट है ना, कितना कार्बन रहेगा कि उसको ब्यूट कहेंगे, 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखा है तो आपको जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्यूट है तो कितना कार्बन रहेगा तो उसको ब्यूट कहेंगे, 4 कार्बन है। अगर 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट कहेंगे। ठीक है,
तो देखिए जो अणुसूत्र है ना, अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र देखिए CnH2n-2 है। ठीक है, अगर 4 कार्बन को हम लोग क्या करें, ब्यूट करें, तो जहाँ n है वहाँ पर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 रख दीजिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और 2 है तो 2, और n की जगह पर कितना 4, और माइनस है तो माइनस और 2। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना है 4 है, और हाइड्रोजन इसमें 2 से गुड़ाएंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है 4 है। अब देखिए इसमें से 2 माइनस करेंगे 8 में से 2, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 बार हो गया, तो ये किसका सूत्र हो गया, ब्यूटाइन का सूत्र हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।